जो आदमी राजनीति में आता है तो वो कोई भैंस चराने को आता नहीं है। हरियाणा में तो मेरे ख्याल में बीजेपी को 10 सीट से फालतू नहीं मिलेंगी। रेलवे है, BSNL है, LIC है, एयरपोर्ट है, क्या क्या गिनवाएं आप, जनता देख रही है। मुझे एक भी वर्ग बताइए जो संतुष्ट हो। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से सत्ता में आएगी। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सड़कों पे ना हो, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है। देखिए, मैं पहले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो उन्होंने ये पैदल यात्रा की थी 4,000-4,500 किलोमीटर, और जो उनकी विचारधारा हमने सुनी, उनके जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो उनकी सोच थी वो बहुत पॉजिटिव लगी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। सर, क्या लगता है, मतलब देखा जाता है कि जब एक बड़ा नेता कोई इकट्ठा होता है तो छोटे नेता इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई अगर छोटा नेता, करनाल के ही लगा लो, अगर करनाल का कोई छोटा नेता इकट्ठा होता है तो उसके साथ और कोई नेता नहीं होता। नहीं, अब ऐसी फूट सी दिख रही है कांग्रेस के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी में कुछ आपस में मतभेदों से मनभेद नहीं है। किसी का काम करने का कोई तरीका है, किसी का काम करने का कोई तरीका है। सबका मकसद एक ही है कि पार्टी को मजबूत करना और पार्टी को सत्ता में लाना। अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर जिसकी ज़्यादा पैठ है वो वहाँ पर फोकस करते हैं। सर, अभी 2024 के इलेक्शन भी आने वाले हैं और देखा जा रहा है कि संगठन ही नहीं बना अभी तक। देखिए, संगठन है पहले से। संगठन का मतलब ये नहीं कि किसी को एक ओहदा दे दिया गया कि वही काम करेगा। सभी लोग जिम्मेवार हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी को शिखर तक ले जाने के लिए सभी लोग काम में जुटे हुए हैं। तो क्या लगता है 2024 जो है वो कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी? देखिए, ये तो आप लोग भी महसूस करते होंगे कि अब माहौल क्या है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सड़कों पे ना हो, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो सरकार ने ठगने का और बेचने का काम ना किया। विशेषकर जो जैसे नौकरियों को आरक्षण की बात, जब रेलवे में सबसे बड़ा आधार था नौकरियों का, BSNL में था, LIC में था, कोल्स में था, तो ये सभी प्राइवेटाइजेशन करने के बाद आरक्षण नाम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और इसीलिए जो बैकवर्ड समाज है, जो पहले 2014 में बीजेपी ने उनको झूठे आश्वासन देके बहकाकर अपने साथ लगाया था, अब उनका विश्वास बीजेपी से ख़त्म हो चुका है और वो एक विशेष भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में, ये जो पिछड़ा वर्ग समाज है। क्योंकि हरियाणा में 46% है, देश में 52% है, तो आप समझ सकते हैं कि जिधर 52% लोग जाते हैं तो सरकार उसी पार्टी की बनती है। कांग्रेस ने पहले भी 70 साल राज किया है देश के अंदर। देखिए, कुछ कमियां रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने तो देश को जब बिल्कुल ही आज़ाद हुआ तो एक किस्म का कंगाली थी हमारे पास, और उन हालात में जो हमारे कांग्रेस के नेता थे उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और देश को ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया है कि आज देश काफ़ी ऊर्जावान है, सशक्त है और सक्षम है। कल तिरंगा यात्रा पहुंच रही है करनाल में, आज कुरुक्षेत्र से चलकर, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, यात्राएं जो भी होती हैं, जो नेता लोग ज़मीन से जुड़े, जनता से जुड़कर बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, तो और उनको अपनी पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हैं, इन यात्राओं का ये फर्क पड़ता है।
हमने सबको साथ लेके चलना है और सबको हम एक मंच पर लाएंगे। सर 2024 में किस प्रकार से देखते हो कांग्रेस को? देखिए, बीजेपी का जो सिस्टम है सारी जनता को पता है। बेरोजगारी देखोगे, अब हमारी सेना का ही मान के चलिए आप, जो एक 4 साल का एक टर्म रख दिया, उसमें तो फौजी की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती और फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। ऐसे ही सभी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा है, जो कोई बच्चों का भविष्य नहीं है। सभी लोग नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं, कर्मचारी नाराज़ हैं और व्यापारी नाराज़ हैं। तो हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से सत्ता में आएगी। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो मेरे ख्याल में बीजेपी को 10 सीट से फालतू नहीं मिलेंगी और लोकसभा में तो साफ हो ही जाएगी। हाल ही में बाढ़ से पूरा देश भी कहेंगे और कहीं ना कहीं हरियाणा तो पीड़ित है ही है। दिल्ली के अंदर भी बाढ़ से आप हालात देख सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो आपदा है वो आ सकती है प्राकृतिक, लेकिन उसमें सरकार की क्या खामियां रही, क्या खूबियां रही, ये आप लोग जानते हो कि यूपी की तरफ जमुना कभी नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? कि उन्होंने स्टड बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ हर साल बजट आता है, 10 8.5 साल में पहले स्टड बनाते थे, बाढ़ रुकती थी। अब 8 साल से जमुना के किनारे पे कोई पत्थर का बांध नहीं बनाया गया, जिस कारण से पटड़ी कमज़ोर हुई है और ये नुकसान हुआ है। तो क्या लगता है सरकार की नाकामी है सर ये? हाँ, ये तो आपके सामने है। अगर वो समय पे इसका काम करते, मजबूती करते, तो ये इतने ख़राब हालात हरियाणा में नुकसान नहीं तो होते। इतने पैसे आते जाते कहाँ हैं? स्टैंड बनाने के लिए पैसे आते जाते कहाँ हैं? देखिए, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं और जनता भी जानती है कि जो इस तरह का पैसा है जो अलाट होता है और फिर उस काम में इस्तेमाल नहीं होता, तो वो कहाँ जा सकता है। सुख हैं चुनाव लड़ने के आप? देखिए, जो आदमी राजनीति में आता है तो वो कोई भैंस चराने को आता नहीं है। 24 में जनता कांग्रेस को ही वोट क्यों दे, बीजेपी को क्यों ना दे? आप हर रोज़ हालात देखते हैं। मुझे एक भी वर्ग बताइए जो संतुष्ट हो, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो और वो संसाधन हैं हमारे, रेलवे है, BSNL है, LIC है, एयरपोर्ट है, क्या क्या गिनवाए आपको, तो वो जनता देख रही है। तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस, अगर 24 में कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस जो है, जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है उसको हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये हमारी पार्टी का ध्येय है और हमारी पार्टी का खासकर फोकस बैकवर्ड समाज पे और महिलाओं पे ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आज तक जो अपेक्षाकृत हमारी आबादी है उसके मुताबिक हमें भागीदारी नहीं मिल पाई और ना ही महिलाओं को